देखो, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का यूज करके हमको यह बताना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप का होता है, इसके अलावा किसी रूप का नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस चीज को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले कि वो धनात्मक पूर्णांक जो है उसको हम a मान लेते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर a मेरा धनात्मक पूर्णांक है तो यहां पे BQ प्लस R यानी कि मेरा B इक्वल टू 3, B इक्वल टू 3 जहां पे Q और ऋणात्मक पूर्णांक हुआ, Q और ऋणात्मक पूर्णांक हुआ, देन B इक्वल टू 3, तो R का संभावित मान क्या हो जाएगा, क्योंकि R तो 3 से छोटा होगा, R हमेशा 3 से, तो R का संभावित मान क्या क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 से बड़ा और बराबर है, 3 से छोटा है, बराबर नहीं। तो R बराबर जब हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाता है 3Q, A इक्वल टू 3Q। तो हम A स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9Q स्क्वायर, जहां पे A स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3Q स्क्वायर कर देंगे। फिर जब R बराबर 1 रखेंगे, A इक्वल टू 3Q प्लस 1 करेंगे, यहां पे A स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर ना, तो 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q, यहां पे 3 कॉमन लेंगे, 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1। तो यहां पे ये ऐसा आ गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली में, अब R बराबर 2 लेंगे। R बराबर जब हम लोग 2 लिए, R बराबर जब 2 ले रहे हैं, R बराबर 2 लेने में ये क्या हो जाएगा A इक्वल टू 3Q प्लस 2, तो A स्क्वायर क्या हो जाएगी 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9Q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12Q, यही ना, यही ना जी, 12Q प्लस 3 प्लस 1 लिख दे कॉमन लेने के लिए। अब जो हम A कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे, 3Q प्लस 4Q, 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि हमको इसको प्लस 1 में क्यों तोड़े, ध्यान से देखना कि जब हमारा A इक्वल टू यहां पे A स्क्वायर इक्वल टू है ना 3 इंटू 3Q, यहां पे 3Q स्क्वायर हमारा M हो गया, यहां पे 3Q स्क्वायर प्लस 2Q हमारा M हो गया, यहां पे 3Q स्क्वायर प्लस 4Q हमारा M हो गया। तो ये हमेशा किस रूप में आ रहा है, या तो 3M के रूप में आया यहाँ पे 3M प्लस 1 के रूप में, और जब 2 था फिर भी 3M प्लस 1 के रूप में, देखो फिर भी 3M प्लस 1 के रूप में, क्योंकि ये 3M प्लस 2 के रूप में आ ही नहीं पाया। तो हमको ये तो चीज प्रूव हो गया ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए हमेशा किस रूप में होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। यहां भी देखो हम लोग जब R हम लोग 2 लिए थे तब हम लोग के बीच क्या हुआ था, R 2 लेने के बाद क्या हुआ था, R जब हम लोग 2 लिए तो क्या हो गया, यहां पे हम लोग का ये ऐसा आया, यहाँ पे 4 आ गया था जो कि कॉमन तो आ नहीं रहा था। कॉमन लेने के लिए इसमें से 3 को अलग कर दो, तो 3 प्लस 1 लिख दिए, तो जिसमें से 3 को अलग कर लिए 1 यहाँ आ गया, हमारा 3m प्लस 1 में ही तो आया। तो हमेशा वो पूर्णांक किस रूप में होगा, 3m प्लस 1 के रूप में। बात समझ में आई, प्रॉब्लम तो पूछ लो, प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं है ना, ठीक है। इसी प्रकार ये वर्ग में था, इसी प्रकार तुमसे घन में पूछेगा तो उसमें भी सेम प्रोसेस करना है, लेकिन वर्ग करने की जगह क्या कर देना है, घन कर देना है, क्यूब कर देना है। A क्यूब, यहां पे हम A स्क्वायर निकाले, तुम लोगों को A क्यूब निकालना था, और इसमें कुछ नहीं करना है, ये सारा का सारा वही प्रोसेस है। माना कि A धनात्मक पूर्णांक, A ले लिए धनात्मक पूर्णांक, B मेरा हो जाएगा वही 3, B3 हो गया, है ना। अब A स्क्वायर यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करना है हमको, किस रूप में होता है, A स्क्वायर निकाल दो, यानी कि 3m प्लस 1 का 3Q प्लस 1 का स्क्वायर निकल जाएगा, और उसका होल स्क्वायर मानो, और 3Q स्क्वायर जो m की जगह ले रही है ना, उस Q को m मान लो, Q को m मान लो। Q को जब जब तुम m मानोगे तो देखोगे क्या क्या देखते पाओगे कि यहाँ 3m आ गया, यहाँ 3m प्लस 1 आ गया, और यहां भी 3m प्लस 1 आ गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये घन वाला भी ऐसा ही बनेगा, हम बताएंगे नहीं, तुम लोग को बनाना है, कुछ तो अपने से बनाना है। बात समझ में आ गई, इसमें प्रॉब्लम, इसमें इस पॉइंट में प्रॉब्लम, इस पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं। फिर देख लो अभी
ठीक है, चलो।